हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th मंथली टेस्ट आंसर की। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है मैथ, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 4 नवंबर को है। ठीक है, तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है विषय गणित, जिसमें आपका समय रहता है 1 घंटा और 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, है ना। जिसमें आप लोग का देख लीजिए सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, और पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसमें आपका जो है ना आर जो आपका दिया है दोस्तों, आर आपका दे दिया, यानी त्रिज्या जो है 7 मीटर दिया हुआ है ना। और देख लीजिए एच भी आपका ऊंचाई भी दिया हुआ है 8 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। देखिए 2 पाई के मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7। और आर देख लीजिए, आर आपका दिया हुआ है दोस्तों 7 है ना, 7 दिया हुआ है। फिर आर प्लस एच यानी कि 7 + 8 कर देंगे, 7 + 8 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो गया। और देख लीजिए, और 8 और 7 गुना कीजिएगा तो 15 है ना, 15 हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया ना 15। अब ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, 15 गुना अगर 44 करते हैं दोस्तों तो आपका जो आता है 660 मीटर स्क्वायर आता है, 660 मीटर स्क्वायर आता है। देख लीजिए 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका हो जाएगा बी, है ना। देख लीजिए पहला का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से सोल्यूशन करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। और सेकेंड में देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है 1/3 पाई आर क्यूब एच है, बी में दोस्तों 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, सी में है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और डी में है दोस्तों 1/2 पाई आर क्यूब एच। तो देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 3 मीटर है तो उसका आयतन क्या है। ठीक है दोस्तों, उसका आयतन पूछ रहा है, जिसमें आपका अर्धगोले की त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए अर्ध आपका दिया है दोस्तों 3 मीटर, तो देखिए आयतन पूछा है दोस्तों, तो अर्धगोले की आयतन जो होता है क्या होता है दोस्तों, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई क्या मान हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, 3.14 भी होता है ना। तो 3.14 लिख दिए। ठीक है, फिर आपका आर का क्यूब है जो कि आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए 2/3 हो गया, 3.14 लिख दिए। फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है दोस्तों, है ना। तो 3 9 27 कट जाएगा। फिर देख लीजिए 9 दूना 18 किया दोस्तों, 9 दूना 18, ये दोनों गुना कर दिए। और फिर आपका 3.14 है। अगर दोनों को गुना करते हैं तो आपका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों 56.52 आएगा, है ना। ये दोस्तों आप लोग का मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, है ना, 56.52 मीटर क्यूब, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों, दिए गए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे आप लोग सोल्यूशन करिएगा दोस्तों। इसको सोल्यूशन करने के लिए देख लीजिए, इसमें आपका शंकु का जो है ना त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, शंकु का त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो आर बराबर कितना दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, और एच आपका दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले का भी जो है ना, अर्धगोले का भी जो है त्रिज्या आपका उतना ही है, यानी आर बराबर दोस्तों 5 सेंटीमीटर ही है। इसको कैसे कीजिएगा, एल बराबर जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, एल बराबर होता है √r² + h²। इस पर बैठाइएगा ना तो आपका एल का मान जो आएगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर आएगा। इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, जो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र दोस्तों, तो पाई आर एल + 2 पाई आर² होता है। इस पर आप लोग बैठाएंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा दोस्तों
अंतिम इसका जो आंसर आप लोग आएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 279.53 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए स्क्वायर। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई क्वेश्चन को जो कि बहुत ही जो है ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में देख लीजिए क्या है। एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर बनाई गई वस्तु की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलन का CSA +2 जो कि अर्धगोला का CSA है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5वां का हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को, और 6 में देख लीजिए क्या है। यदि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समान घनों को अंत से अंत तक जोड़ा जाए तो परिणामी ठोस की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपका सेक्शन बी है। चलिए इस सभी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से दोस्तों एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है 7 नंबर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके आंसर को देखेंगे। 8 नंबर में है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। 9 में है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसके आंसर को देखेंगे। 10 में देख लीजिए 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर देखेंगे दोस्तों। अब देखिए सेक्शन सी में पढ़ लेते हैं पहले, है ना। इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और धार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि पाई का मान इतना मानना है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सभी क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, है ना। आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे, तो इसके आंसर को देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। इस तरह से आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेप 1 दिए गए मानों को पहचानें। दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों स्टेप 2 घन की भुजा की गणना करें। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो ये क्यूब होता है, ये क्यूब यानी कि भुजा के क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए फिर भुजा की क्यूब जो कि आपका दिया हुआ है क्या दोस्तों, आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। तो घन का आयतन दिया है तो 64 एक तरफ लिख देंगे और इसका फार्मूला को लिख देंगे। फिर दोस्तों इसको सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये बराबर जो आपका आ जाएगा 64 का मतलब यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों क्यूब रूट 64, जिसका होता है दोस्तों क्या होता है 4 सेंटीमीटर होता है, तो आपका ए निकल के आ जाएगा, यानी भुजा निकल के आ जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों जब दो ऐसे घनों को जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ की विमाएँ होती है। देख लीजिए दोस्तों लंबाई आपका 4 + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, फिर 8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लंबाई। अब चौड़ाई दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आगे देखते हैं स्टेप 3 में हम लोग, ठीक है। तो आगे देख लीजिए स्टेप 3 में क्या होगा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 2 × LB + BH + HL होता है दोस्तों, ऐसे बराबर, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए फिर सूत्र में मानों को रखें और गणना करें। देखिए दोस्तों सूत्र में आप इस सभी मानों को धर देंगे, तो 2 × 8 × 4 क्यों दोस्तों कि L आपका 8 है और B आपका 4 है, तो 4 लिख दिए। B × H है तो फिर B आपका 4 है, H भी आपका 4 है। फिर HL देख लीजिए H भी आपका 4 है, L आपका 8 है। तो इसको सोल्यूशन करने पर जो आपका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों, है ना। 8 नंबर देख लीजिए क्या है। 8 में देख लीजिए 8 का जो आपका आंसर देख लीजिए कैसे बनाइएगा।
स्टेप 1 में दिए गए मानों को पहचानें। प्रश्न के अनुसार एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। अर्धगोले का व्यास डी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। अर्धगोले की त्रिज्या जो है 7/2 हो जाएगा, है ना। क्यों दोस्तों, क्योंकि डी बराबर जो होता है r/2 होता है, आपको पता होगा। यानी दोस्तों त्रिज्या का आधा हो जाता है व्यास बराबर। तो देख लीजिए 7/2 कर दिए तो 3.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। फिर देख लीजिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है दोस्तों, तो देख लीजिए TSA। पहले इसको देख लेंगे आप लोग, है ना। क्या लिखा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का धर के क्षेत्रफल के अंतर का योग, है ना। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, देख लीजिए कैसे दिया हुआ है। फिर आप लोग मान को रख लेंगे। तो ऐसे आपका क्या है दोस्तों 6, ऐसे आपका क्या है ऐसे क्यूब, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2πr² माइनस πr²। फिर TSA बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 स्क्वायर प्लस πr², ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, है ना। क्यों दोस्तों कि 2πr² में से 1πr² घट गया तो πr² बच गया। अब आगे देख लीजिए सूत्र में मानों को रखें, है ना। सूत्र में मानों को रखना है, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों सूत्र में दिए गए मानों को रखना है ना। देख लीजिए TSA बराबर इस सभी मानों को धर देंगे दोस्तों। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा इसको आप लोग देख लेंगे, इस तरह से सोल्यूशन किया हुआ है ना। तो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ भी आपका आंसर दिया हुआ है। तो यही दोस्तों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग उतारते जाएंगे दोस्तों, कॉपी में है ना, कॉपी में इसको उतारते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, और 9 का आंसर देख लीजिए कैसे लिखेगा। स्टेप 1 में प्रश्न के अनुसार जो है ना एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो ठीक है। तो शंकु के और अर्धगोले की त्रिज्या r जो है 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए h भी जो है ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि इसमें त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है तो h भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देख लीजिए ठोस के आयतन का सूत्र देख लीजिए दोस्तों। ठोस के आयतन के सूत्र पर बैठा देंगे ठोस के आयतन, शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन का योग, है ना। तो योग कर लेंगे। फिर योग कर लेने के बाद दोस्तों फिर आगे देखेंगे। देख लीजिए v टोटल है ना 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और फिर सूत्र में मानों को रखें, मतलब जो आपका सूत्र आया है उसमें आपको मानों को रखना है, मतलब इसमें जो है ना आपको मान बैठा देना है। देख लीजिए किस तरह से बैठाया हुआ है दोस्तों, है ना। इस तरह से आप लोग बैठाएंगे। इससे आगे देखते हैं इसमें हम, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 343 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आप लोग का फाइनल आंसर आएगा। देख लीजिए स्टेप 3 में यही दोस्तों आप लोग को वैल्यू को पुट करना था इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको एक तरह से आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में देख लीजिए किस तरह से बनाएगा लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है। तो देखिए दिए गए मानों को पहचाने। प्रश्न के अनुसार क्या है भाई, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे बड़े शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, है ना, जिसमें आपका व्यास जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आधा कर देंगे यानी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई h भी जो है ना घन की भुजा के बराबर होगी, h भी जो है घन की भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पर h भी जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर शंकु के आयतन का सूत्र को देख लेंगे, है ना। शंकु का आयतन के सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो शंकु के आयतन के सूत्र यानी v बराबर जो होता है 1/3 πr² h होता है दोस्तों। तो इसी वैल्यू पर आपको पुट कर देना है ना। देख लीजिए 1/3। आगे देखते हैं, देख लीजिए 1/3 है ना दोस्तों, 1/3 पाई और 2.5 जो है आपका r का वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे गुने 5, है ना, क्योंकि दोस्तों आपका h आपका 5 है। इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा लगभग 10 पॉइंट यहाँ पर 42 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए शंकु का आयतन जो है आ रहा है दोस्तों 125/12 पाई सेंटीमीटर क्यूब या लगभग 10.42 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों आंसर आप लोग कर लेंगे। इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे दोस्तों, है ना। इतना ही आप लोग आंसर नहीं लिखेगा, इसको आप लोग लिख लेंगे अंतिम में दोस्तों, इसको अंतिम में जरूर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, और 11 में देख लीजिए क्या है, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, जिसमें आपका प्रश्न के अनुसार है कि लोहे का एक स्तंभ 2 बेलनों से बना है, ठीक है। पहले बेलन ऊंचाई जिसका h1 जो है 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r1 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा बेलन देख लीजिए ऊंचाई h2 जो कि 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या r2 जो है आपका 8 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो पाई का मान 3.14 लेना है दोस्तों, है ना। पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 3.14 ही लेना है दोस्तों, ठीक है। अब स्टेप 2 में देख लीजिए दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करें। तो दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना होगा दोस्तों। देख लीजिए πr² 1 h1 इस तरह से कर लीजिएगा। फिर देख लीजिए
पाई का मान 3.14 बैठाना है दोस्तों। आर स्क्वायर जो कि आर आपका 12 है तो 12 के स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 220 है 220 कर देंगे। और ये आपका 1 का मान निकल रहा है, 2 नहीं दोस्तों, V1 है आपका, ठीक है। फिर इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर जो आता है दोस्तों 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा दोस्तों। देख लीजिए यही आप लोग का आंसर है ना। फिर दूसरे बेलन का आयतन निकालेंगे, देख लीजिए V2 बराबर, ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों V2 बराबर क्या कीजिएगा, पाई स्क्वायर 2H2, इस पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद देख लीजिए कुल आयतन की गणना करें, है दोस्तों, कुल आयतन की गणना करना है। देख लीजिए तो कुल आयतन की गणना यानी कि V1 प्लस V2 जो आपका आया है दोस्तों, क्या आया है, दूसरे बेलन के आयतन और पहला बेलन के आयतन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो दोनों को जोड़िएगा तो देख लीजिए इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है, इतना आप लोग आएगा। फिर देख लीजिए फिर आपका स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें, तो स्तंभ का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए द्रव्यमान बराबर कुल आयतन गुने द्रव्यमान प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो मास बराबर देख लीजिए ये दोस्तों आपका कुल आयतन है और गुने 8, द्रव्यमान प्रति 8 हो गया। फिर इसको मास जो आपका इतना आ जाएगा, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी 892.24 kg। तो इसको अगर हम लगभग बोले तो 892.26 kg, 2 4 को हटा दीजिए, 26 kg यहाँ तक आप लोग लिखेगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देख लीजिए 12 में आपसे पूछा था सवाल कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रश्न के अनुसार देखें तो क्या दिया है दोस्तों, एक कैप्सूल एक वेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, कैप्सूल का व्यास 5 mm है, इसलिए त्रिज्या जो है आपका 2.5 mm होगा। क्यों दोस्तों कि व्यास का आधा कर देंगे, है ना, और त्रिज्या नहीं दिया है तो हम व्यास का आधा कर देंगे, तो ये दोस्तों 2.5 mm हो गया, ठीक है। फिर बेलन की लंबाई बराबर जो है कुल लंबाई -2 गुने अर्धगोले की त्रिज्या कर देंगे। तो कुल लंबाई 14 है, -2 कर देंगे और अर्धगोले की त्रिज्या देखें तो 2.5 है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 mm, है ना। फिर दूसरा पॉइंट में देख लीजिए क्या लिखेगा, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। तो कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिए ये है दोस्तों आप लोगों का, है ना। देख लीजिए क्या TSA बराबर 2πRH प्लस 2 इंटू, है ना, 2πr², इस तरह से लिख लेंगे। फिर इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसको फिर लिख देंगे TSA बराबर 2πRH प्लस 4πr², फिर TSA बराबर 2πr इंटू H प्लस 2r, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर स्टेप 3 में देख लीजिए क्या करना है आपको। यहाँ तक आपका हो गया दोस्तों, TSA बराबर क्या आया 2πr इंटू H प्लस 2r, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टेप 3 में जो है सूत्र में मानों को रखें, सूत्र में मानों को भी रख सकते हैं आप। ऐसे आपसे सूत्र ही केवल पूछा था तो सूत्र आपका यही हो गया दोस्तों, यही आप लोग का सूत्र हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान को भी आप लोग बैठा सकते हैं इस तरह से करके, है ना। तो यही दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन था, हम लोग जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लिए और बताया दोस्तों। अगर कोई डाउट क्वेश्चन में लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों और भी सब्जेक्ट का अपलोड करना है तो, है ना। तो बाकी में जो है ना थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा खुद से भी, है ना। ऐसे हम आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टोटल आंसर की बता दिए, ऑब्जेक्टिव को भी बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर नहीं हुए हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, उसका जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।